आप देख रहे हैं TNB। इस तरह के वाकयात क्यों पेश आ रहे हैं, इसकी जड़ क्या है, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये वाकया एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, इससे पहले सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो चुके हैं, मॉब लिंचिंग के कई वाकयात हो चुके हैं। धर्म का नाम लेकर या मज़हब का नाम लेकर अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है और इस्लाम तो उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का न होना ये बहुत ताज्जुब और अफसोस की बात है। तो जमात इस्लामी हिंद इस मुतालबे को दोहराती है कि उनकी फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। जमात-ए-इस्लाम हिंद के हेडक्वार्टर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और कुछ ही देर में अभी यहां पर जो जमात-ए-इस्लाम हिंद के प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं और तमाम लोगों के साथ यहां पर अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है। देश में काफ़ी समय से कुछ मुद्दे जो हैं वो काफ़ी गरमाए हुए थे। उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात-ए-इस्लाम हिंद की तरफ से की जा रही है। चाहे फिर वो उदयपुर का मुद्दा हो, उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी वो मुद्दा हो, या फिर अग्निपथ का मुद्दा हो, और ऐसे ही तमाम मुद्दे आज यहाँ पर जमात-ए-इस्लाम हिंद की तरफ से उठाए जाएंगे। बात करेगी TNB उन सभी लोगों से और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से कि आखिर क्या कुछ राय वो जमात-ए-इस्लाम हिंद अपनी इन सभी मुद्दों पर रखता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक पिटीशन को सुनते हुए उसको रिजेक्ट करते हुए जो कमेंट्स किए हैं उससे हमें काफ़ी उम्मीद हुई है और उसमें सख्त अल्फाज में जो पैनलिस्ट जिन्होंने टीवी चैनल पर जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इहानत आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया था उनको जिम्मेदार ठहराया है कि उनकी वजह से पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ा है, ख़राब हुआ है। एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत भयानक रूप अख्तियार कर चुकी है। ऐसे हालात में हमारे डिफेंस फोर्सेस में अफराद को, लोगों को कम करने की इस तरह की कोशिशें और इन सर्विसेज की अहमियत को इस तरह घटाना, जमात इस्लामी हिंद इस मामले में ये समझती है कि ये स्कीम फौरन वापस ली जानी चाहिए। ओवरऑल जो माहौल पैदा किया जा रहा है हेट का, नफरत का और पॉलिटिकल जो पूरा मोबिलाइजेशन है वो हेट के अराउंड है। आप हालिया जितने इलेक्शंस हुए उसमें देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि डेवलपमेंटल इश्यूज, लोगों के रोजगार के इश्यूज, पॉलिसीज, इन सबको पीछे कर दिया गया है और इमोटिव इश्यूज, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे की भावनाओं से खेलना, जज्बात से खेलना, मजहबी जज्बात को भड़काना, यही अब हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स की बुनियाद बनती जा रही है। जमात-ए-इस्लाम हिंद के प्रेसिडेंट SS हुसैनी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उदयपुर में जो घटना घटी है, जिस तरीके से बर्बरता के साथ कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया है, जमात-ए-हिंद का क्या स्टैंड है? इस वाक़े की हम मजम्मत करते हैं। जिस बारबरिक तरीके से कत्ल हुआ है कन्हैया लाल का, तो हमारे लिए बहुत तकलीफ़देह है। हमने उसी दिन बहुत शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की है, इसको कंडेम किया है। जो लोग इस कसूर के ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और अभी बहुत से अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं। बहरहाल जो भी इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है वो कॉन्स्पिरेसी क्या है वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए। जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि इस तरह के वाकयात क्यों पेश आ रहे हैं, इसकी जड़ क्या है, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये वाकया एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, इससे पहले सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो चुके हैं, मॉब लिंचिंग के कई वाकयात हो चुके हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक बुज़ुर्ग को जिस तरीके से कत्ल किया गया वो भी बहुत ही बारबरिक तरीक़ा था। तो ये सारे जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, हम समझते हैं कि ये मुल्क में जो नफ़रत का माहौल है और ख़ास तौर पर हेट को जिस तरह एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है, ये सिचुएशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें बड़ा रोल उन मीडिया हाउसेस का भी है जो पॉलिटिशियंस के इस हेट एजेंडे को प्रमोट करने का काम करते हैं और मीडिया हाउसेस में बिठाकर इस तरह की लड़ाइयाँ लगाते हैं और इस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल बनाते हैं।
तो हम समझते हैं कि इस हेट के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिटिशियंस और जो मीडिया एंकर्स इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना ज़रूरी है। जी नुपुर शर्मा के बयान के बाद इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खुद उनको फटकार लगाते हुए कही है। आप किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं हम उसको वेलकम करते हैं और हमारा ख्याल भी यही है, वही बात हमने भी कही है कि ये सिचुएशन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो ये सब पॉलिटिशियंस और मीडिया एंकर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक चीज़ और यही कि अगर हम मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी की जाती है तो सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आगे आते हैं और जो टिप्पणी की जाती है उसकी निंदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी करते हैं, उनके लिए क्या कहें? बहरहाल अभी हमारे सामने ऐसा कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं है। जो भी हिंदू देवी देवता हो या मुसलमान मजहबी रहनुमा हो या किसी भी मज़हब के रहनुमा हो, इनके खिलाफ एहानत पर मबनी, डिसरिस्पेक्ट पर मबनी बात नहीं होनी चाहिए पब्लिक डिस्कोर्स में। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत बाकायदा इसके सिलसिले में कानून बनाए और किसी भी मजहबी रहनुमा के खिलाफ अगर एहानत और डिसरिस्पेक्ट की बात की जाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर नुपुर शर्मा पर क्या कार्यवाही हो ये आप हमें बता चुके हैं, लेकिन जिन दो शख्स ने कन्हैया लाल की हत्या की थी उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आप कैसे मतलब देखते हैं कि और उन पे क्या सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आगे इस तरीके की और घटना जो है वो ना हो? कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी अदालत सज़ा देगी वो सज़ा होनी चाहिए। जी, हमने तो यही मुतालबा किया है कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, सज़ा भी दी चाहिए, तो कानून के मुताबिक जो भी सज़ा उनकी बनती है वो सज़ा दी जाए। जमात इस्लाम हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उदयपुर में बर्बरता के साथ कन्हैया लाल नाम के एक शख्स की दो लोग निर्ममता से हत्या कर देते हैं। उसके बाद वीडियो पोस्ट की जाती है और उसमें कहा जाता है गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर धड़ से जुदा। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है ये बहुत बारबरिक है, वहशी है। किसी भी इंसानी समाज में, सभ्य समाज में इस तरह की घटना कि जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरह आप धर्म का नाम लेकर या मज़हब का नाम लेकर अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है और इस्लाम तो उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। तो सभी मुस्लिम संगठनों ने भी और मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी बराबर इसकी निंदा की है और ऐसा करने वाले के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की डिमांड की है, मुतालबा किया है। तो हम ये समझते हैं कि कानून हाथ में लेने का ये जो रुझान बढ़ रहा है देश में, ये बहुत ख़तरनाक है। ये घटना उदयपुर की हुई है। इससे पहले उदयपुर में ही एक घटना हुई थी जो अफराजुल नाम के व्यक्ति को, शंभू नाम के एक व्यक्ति ने जो है उसकी हत्या की और उसको जला दिया और उसका वीडियो बनाया और उसको किया। तो बहरहाल इससे पहले जो है वो यहाँ दादरी के पास अखलाक को ईद के बाद जो है बड़ी बर्बरता से उसकी हत्या की गई। ऐसे बहुत सी घटनाएं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, पहलू खान का वाक़या हुआ और हाफिज़ जुनैद का वाक़या हुआ। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और ये जो कानून हाथ में लेने का रुझान बढ़ा है पिछले कुछ सालों से, ये देश के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और ये जो कानून हाथ में लेने की घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे दो तरह के कारण हमको नज़र आते हैं। एक तो वो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं जिनको ये लगता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो बेखौफ हैं, जिनको लगता है कि हमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और हम ये कार्रवाई करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, हमें रिवार्ड मिलेगा और हमें राजनीतिक फ़ायदा होगा, और हो भी रहा है लोगों को। और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं, उदयपुर जैसी घटनाएं जो हुई है, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और जिनको लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं और देश की व्यवस्था से और अदालत से वो नाउम्मीद हो गए हैं, ऐसे लोग भी कानून हाथ में ले रहे हैं। और दोनों तरह की सोच है ये बिल्कुल गलत है और समाज के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इन दोनों तरह की सोच को रोका जाना चाहिए और जो भी कानून हाथ में लेता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक निष्पक्ष रूप से सबके साथ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो घटना उदयपुर में हुई उसकी आप निंदा कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ वहीं देखा जाए, जब से ये बयान सामने आया था, नुपुर शर्मा का जब ये बयान सामने आया था, उसके बाद दोनों ही पक्ष
एक जो था वो नूपुर शर्मा के पक्ष में था और दूसरा विपक्ष में था। लगातार देखे जा रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद भी प्रोटेस्ट लगातार देखे हमने, तमाम मस्जिदों के बाहर किए गए थे। तो सर सवाल एक यही है कि अगर जनता खुद ही इस तरीके का फैसला अपना लेगी तो फिर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास जो है वो उठता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए किसी भी घटना पर और सरकार से कोई भी मुतालबा या डिमांड करने के लिए, अपनी नाराज़गी बताने के लिए प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में तमाम सिटीजन्स का राइट है और ये राइट कोई नहीं छीन सकता। जिस बात पर जिसको तकलीफ़ है वो अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट कानून के दायरे में हो, प्रोटेस्ट पीसफुल हो, प्रोटेस्ट में हिंसा न हो, प्रोटेस्ट में भड़काऊ बातें और नारे न लगाए जाएं, प्रोटेस्ट में और जुलूसों में हथियार और तलवारें लेकर न निकला जाए। तो ये सब चीज़ें देखना सरकारों की और पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। और लेकिन जो प्रोटेस्ट का अधिकार है उस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन हुआ ये है कि पिछले दिनों नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड करने के लिए जो प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई और उनके खिलाफ गिरफ्तारियां हुई और यहाँ तक के कुछ लोगों के घरों को बुलडोज किया गया। तो ये जो देश में ये जो रुझान चल रहा है, मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। सर धर्म किसी का भी हो, देवी देवता भगवान किसी के भी हो, टिप्पणी अगर की जाती है तो वो गलत है, हम और आप इस चीज़ जानते हैं। लेकिन नूपुर शर्मा टिप्पणी करती हैं मोहम्मद पैगंबर जी पर, और वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जी के जो भाई हैं वो हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं। तो सर ये कितना सही? देखिए, जो टिप्पणियाँ भावनाओं को भड़काने के लिए, नफरत फैलाने के लिए की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन नूपुर शर्मा ने जो टिप्पणियाँ की हैं वो किसी छोटे व्यक्ति पर नहीं की हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद पर उन्होंने टिप्पणी की है और बहुत गलत अंदाज में की है। तो उससे भावनाओं का जो है भड़कना जो है एक फितरी बात है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा अगर कोई और भी करता है, किसी भी धर्म का आदमी करता हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल यही है कि जमात इस्लाम हिंद का इन सभी मुद्दों पर, उदयपुर की घटना हुई है, जो तमाम मुद्दे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे हैं, क्या स्टैंड है सर? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस देश में न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, आपसी भाईचारे को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश में नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। हमारी राजनीति और सियासत नफ़रत के इर्द गिर्द घूम रही हैं। लोगों के जो असली जो मुद्दे हैं उनको हल करने के बजाय नफ़रत के इर्द गिर्द जो है राजनीति को घुमाया जा रहा है। नफ़रत के एजेंडे से लोग राजनीतिक सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी चढ़ना चाहते हैं। जो भी फैला रहे हैं वो नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो जो भी ये नफ़रत के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी, एक बात। दूसरा ये है कि ये सिर्फ राजनीति तक महदूद नहीं रहा, अब समाज में भी इस तरह की चीज़ें लोग फैला रहे हैं और समाज में भी एक ख़ास समुदाय, ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक किस्म का योजनाबद्ध तरीके से नफ़रत फैलाने का और झूठ फैलाने का काम, ताकि बताया जा सके कि ये बाहर के लोग हैं, ये अलग लोग हैं और ये देश के साथ जो है देश के साथ लॉयल नहीं है। इस तरह की जो गलत बातें फैलाकर इस देश को कमज़ोर करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर से धर्म गुरुओं की, जो धार्मिक नेता हैं और जो धर्म के जो सच्चे धार्मिक लोग हैं, उनको समाज में सामने आकर और इस तरह की गलत चीज़ों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जमात इस्लाम हिंद द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम देश में पिछले 1 महीने से जो मुद्दे चल रहे थे उन सभी पर जो है अपना रुख जो है जमात इस्लाम हिंद ने रखा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आज हमारे साथ मौजूद थे, बात उन्होंने हमसे की और तमाम सवाल, उदयपुर की जो घटना घटी है उस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा पर जो टिप्पणी की है, जो उनकी गलती, उनके बयान पर उनको फटकार लगाई है, उसको लेकर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सराहना की है। और इसी के साथ ही जो
कन्हैया लाल की हत्या जिन 2 लोगों ने की थी उन पर भी कानूनी कार्यवाही सख्त से सख्त करने की मांग की है। जमात इस्लाम हिंद ने अपना रुख जो है वो रख दिया है तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर, और अब ये जो सब मुद्दे देश में चल रहे हैं, एक के बाद एक नए मुद्दे जो है निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश की और या कहें कि पूरे समाज की भावना जो है वो आहत हो रही है, चाहे फिर वो धर्म का मुद्दा हो या फिर युवाओं से जुड़ा कोई मुद्दा हो। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आखिर लगातार जिस तरीके से मुद्दे सामने आ रहे हैं वो क्या यूं ही लगातार सामने आते रहेंगे, या फिर सरकार या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर कोई नया रुख अपनाती हुई नजर आएगी। इस विषय पर, इन सभी विषय पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे रखे गए, जिन विषयों पर हमने आज जमात इस्लाम हिंद के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से बात की, उन पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।